हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 12 का जो फिजिक्स चैप्टर हम लोग का चल रहा है कैपेसिटर, तो उसी में अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे परावैद्युत के बारे में। एक्चुअली परावैद्युत को हम लोग कुचालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ या इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर आदि के नाम से जानते हैं। तो आइए, जब भी हमारा कैपेसिटर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा कैपेसिटर की प्लेटें होती हैं, दो प्लेट ऐसे आयताकार प्लेट होती है दो, इसके बीच में वायु अगर भरा जाए तो उसको कहते हैं वायु संधारित्र। एक दूसरा होता है जिसमें बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है, परावैद्युत माध्यम भरा होता है, तो उसको एक्चुअली उसको क्यों भरते हैं, उसका क्या कार्य है, यही हमको समझना है। देखिए, हमारा हेडिंग है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, यानी जो भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत भरा जाता है उसका क्या कार्य है, वही चीज आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका कार्य होता है आवेश को संचित करना, अधिक आवेश को संचित करना, या इसको हम लोग कहते हैं आवेश का संचय। आवेश का संचय, ये आवेश का संचय करता है। अब ये आवेश का संचय कैसे करता है? प्लेटों पर जो प्लेट होते हैं, ये तो हमारे जो संधारित्र की प्लेटें हैं, ये जो किनारे किनारे प्लेटें लगी गई हैं, सेटअप में आप ध्यान दें तो जो किनारे हमारी प्लेट है, ये संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये निगेटिव प्लेट है जिस पर निगेटिव चार्ज है। बीच में ये जो एक पट्टिका रखी गई है, यही हमारा कुचालक पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है। इसकी एक पट्टिका है, पट्टिका का मतलब एक मटेरियल, उसका ये भी एक आयताकार मटेरियल होगा, ये रखा गया है। तो रखने के बाद देखिए घटना क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको परावैद्युत की कुछ क्वालिटी बता दूं। परावैद्युत को कुचालक पदार्थ हम लोग कहते हैं, और कुचालक पदार्थों के बारे में आपने पढ़ा भी है कि कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें आवेश का संचालन नहीं होता। कहने का मतलब उसमें आवेश फ्लो नहीं करता, उसके पीछे रीजन क्या होती है, उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। कारण उसका ये होता है कि जो भी कुचालक पदार्थ है उसका जो नाभिक होता है वो तो हर पदार्थों का नाभिक धनावेशित होता है। कुचालक पदार्थों में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं वो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी जो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वो बहुत अधिक होता है। ऐसी दशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अट्रैक्शन के कारण पूरी तरह से बंधे होते हैं, और नाभिक को छोड़ के वो बाहर परमाणु को छोड़ करके बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि परावैद्युत पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरह से शून्य के बराबर होते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ को हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो देखिए घटना क्या होती है। ये हमारी एक सेटअप तैयार की है, परावैद्युत पट्टिका है, और ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। जब इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो ये मैंने इसके परमाणुओं को दिखाया है। ये परावैद्युत पदार्थ के परमाणु है। परमाणुओं में घटना क्या होती है कि इसका जो नाभिक है वो एक तरफ खिसक जाता है, और बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरफ खिसक जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, परमाणुओं में बीच में धनावेशित नाभिक होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ये जनरली सभी परमाणुओं में ऐसा होता है। अब जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कि ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच किस तरह से होता है, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। जो इसके नाभिक होते हैं वो निगेटिव प्लेट की तरफ खिसक जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिसक जाते हैं। यही घटना परावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत होती है। तो यहाँ हमने मान लिया कि परावैद्युत पट्टिका है, जिसमें कुछ परमाणुओं को ऐसे शो कर लिया गया है। जब इनको हम संधारित्र के प्लेटों के बीच रखे हैं
तो देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव प्लेट है इसकी तरफ सब इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन सब, यानी बाईं तरफ देखिए सारे परमाणुओं में बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन जो है खिंच गया, आकर्षित हो गया, जबकि दाईं तरफ क्या है, नाभिक खिंच गया। ये पॉजिटिव को हम धनावेश कहेंगे या नाभिक भी कह सकते हैं। तो परावैद्युत के साथ यही घटना होती है कि जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक प्लेटों के अंदर रखा जाता है तो जो उसका धनावेशी अर्थात नाभिक होता है वो निगेटिव प्लेट की तरफ तन जाता है, आकर्षित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिसक जाते हैं। यही सारे परमाणुओं में घटना होती है। चूंकि यह पट्टी है, इसमें असंख्य परमाणु होंगे, तो वो सारे परमाणुओं के साथ यही घटना होती है। और फलस्वरूप कहानी क्या उत्पन्न होती है कि बाईं तरफ यानी पट्टी के बाएं सिरे पर ऋणावेश आ जाता है, जबकि दाहिने सिरे पर धनावेश। और ये जो बीच के चार्ज होते हैं देखिए, ये प्लस और प्लस माइनस क्रम से होते हैं। देखिए प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, तो जितना यहाँ धनावेश है उतना ऋणावेश है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, जीरो आवेश। और ये दोनों भी एक दूसरे को मिल करके कैंसिल कर जाते हैं। पट्टिका के अंदर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, जबकि पट्टिका के किनारे पर ये लेफ्ट साइड पर ये निगेटिव आवेश हो जाता है, ये राइट साइड पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई प्लेट हो, एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक निगेटिव प्लेट हो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। तो देखिए ये जो हमारा संधारित्र का प्लेट है, इसके कारण मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देता हूँ, ये प्लस से माइनस की ओर, ये हमने लिख दिया ई। ये जो हमारी पट्टिका है, चूंकि पट्टिका का एक सिरा ये निगेटिव हो गया, दूसरा सिरा ये पॉजिटिव हो गया, तो एक यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पट्टिका में भी जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग नाम दे देंगे ई का डैश। और इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। यहाँ भी देखिए ये जो पट्टी है ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस से माइनस की ओर, और ये जो हमारा है ये प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गए। एक पट्टिका का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम स्ट्रांग होता है। ये जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि पट्टिका का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम स्ट्रांग होता है। उसका कारण ये है कि पट्टिका में बहुत ज्यादा चार्ज आ नहीं पाते हैं, चार्जों आवेशों की कमी होती है, मतलब इसकी तुलना में आवेश कम मात्रा में इंड्यूस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव से। यह जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम स्ट्रांग होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इस घटना से होता क्या है, साथ ही साथ ये जो आवेश हमारे इंड्यूस हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर, इस आवेश को हम लोग ध्रुवित आवेश, इसको ध्रुवित आवेश नाम दिया जाता है। ध्रुवित आवेश क्यों ध्रुवित आवेश नाम दिया जाता है, इसका कारण यह है कि सामान्य अवस्था में जो भी परावैद्युत होते हैं उसमें धनावेश बीचों बीच में, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे ऐसे सामान्य अवस्था में ऐसे कक्षा के बाहरी तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तभी इनके अंदर एक घटना होती है। कौन सी घटना, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड में निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब इस पर ऑटोमेटिकली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के में रखने के बाद उत्पन्न होता है। ऐसे आवेशों को हम लोग पोलराइज्ड चार्ज नाम देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइज्ड चार्ज। पोलराइज्ड चार्ज या इसी को ध्रुवित आवेश, और इस घटना को आवेशों का ध्रुवण कहते हैं, ध्रुवित आवेश। तो ये ध्रुवित आवेश है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक रखते नहीं है तब तक ये घटना, सामान्य अवस्था में कोई घटना नहीं होती है, बीच में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन अपना बाहरी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ये जनरल सिचुएशन है। लेकिन जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ के परमाणु को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्लस चार्ज एक तरफ, माइनस चार्ज दूसरी तरफ, माइनस चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ और प्लस चार्ज निगेटिव प्लेट की तरफ हो जाते हैं। ऐसी घटना को हम लोग, इस आवेश को ध्रुवित आवेश कहते हैं, और इस घटना को आवेशों का ध्रुवण कहा जाता है। चलिए तो कहानी को मैं लिख देता हूं।
अब यहाँ दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गए, जो प्लेटों के कारण एक कैपिटल ई वाला और पट्टिका के कारण ई डैश वाला। तो अब आप पाएंगे कि अगर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए ई नेट, तो अगर हम ई नेट की बात करें तो ई नेट बराबर हमारा हो जाएगा ई माइनस ई डैश, ई माइनस ई डैश। तो जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। तो जब विपरीत डायरेक्शन में जो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका रिजल्टेंट हमारा बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो ये ई माइनस ई डैश प्राप्त हुआ, जो कि वायु संधारित्र की तुलना में वायु संधारित्र की तुलना में कम होता है। यहाँ वायु भरी जाती है तो ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो ज्यादा होता है, लेकिन परावैद्युत पट्टी रख देने से अब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करने के बाद अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो पहले से कम प्राप्त हुआ। अब देखिए पहले से कम प्राप्त होने के पीछे क्या कहानी छिपी हुई है उसको आगे समझते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, E बराबर V अपॉन डी, विद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटे दूरी। एक्चुअली अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पहले से कम हो गया। मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये अगर वैल्यू हम इतना मानते हैं तो ये वैल्यू हमारी घट गई। जब विद्युत क्षेत्र घटता है तो विभव भी अपने आप घट जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विभव में ये हमारा समानुपाती रिलेशन है। इसको हम लोग V बराबर ED भी कहते हैं, V बराबर ED। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो विभव भी कम होगा। और हम जानते हैं कि जब विभव प्लेटों के बीच जब विभव कम हो गया, ऐसी दशा में इस प्लेट पर और अधिक आवेश हम दे सकते हैं और इसकी धारिता को और हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब विभव कम होगा तो हम और आवेश देंगे और आवेश देंगे तो उसकी धारिता और बढ़ेगी। जैसा कि फार्मूला हमारा होता है C बराबर Q अपॉन V। तो अगर विभव कम होता है तो कैपेसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आवेश को हम और दे सकते हैं। संधारित्र की यही कहानी होती है कि जब विभव घटता है तो हम आवेश उस पर और संचित करा सकते हैं, और जब आवेश और संचित कराएंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ती है। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रख दिया जाए तो संधारित्र पर और अधिक आवेश को हम लोग संचित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसके पीछे कहानी ये है कि जब परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो इसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जनरेट होता है। ऐसी दशा में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पहले की अपेक्षा कम आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटने पर विभव भी घट जाता है, जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये फार्मूले से विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में समानुपाती रिलेशन होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो विभव भी घटेगा। और हम जानते हैं जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभव कम होता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। धारिता का मतलब आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम प्लेटों पर और अधिक आवेश संचित करा सकते हैं। तो हमारा यही काम था, हमारा जो भी हम लोग को समझना था, बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा जो वर्क था वो क्या था? संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। आप सिंपल शब्दों में कह देंगे कि संधारित्र में परावैद्युत का कार्य होता है संधारित्र के प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है तो V बराबर ED फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने की दशा में विभव भी घट जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं जब किसी चालक के विभव को हम घटा देते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, अर्थात उस पर हम आवेश को और अधिक संचय कर सकते हैं। तो यही कहानी होती है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में पट्टी रखने से इस पर आवेश की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, आवेश का संचय और अधिक कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी बात पूरी समझ में आ गई होगी। पूरी कहानी को हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ। क्योंकि जब भी पट्टी रखी जाती है परावैद्युत पट्टी, तो परावैद्युत पदार्थों की एक क्वालिटी होती है कि उसके जो परमाणु होते हैं वो सामान्य अवस्था में जो भी उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु की बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं वो सामान्य अवस्था में नाभिक से बंधे होते हैं प्रबल आकर्षण बल से। लेकिन जब उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थों के अणुओं के जो परमाणु होते हैं वो उनका नाभिक एक तरफ तथा उसके निगेटिव चार्ज दूसरी तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, तन जाते हैं। और कैसे तनते हैं और तनने की कहानी आप जानते ही हैं कि जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो बाईं तरफ यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो दाईं तरफ यानी निगेटिव प्लेट की ओर स्ट्रेच हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ऐसी दशा में पट्टी के अंदर कुल आवेश शून्य हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक अंतर क्रम में है, तो एक दूसरे को बराबर मात्रा में आवेश कैंसिल कर जाते हैं। जबकि पट्टी का बायां सिरा ऋणावेशित, जबकि पट्टी का दायां सिरा धनावेशित हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज का एक सिरा ऋणावेशित हो दूसरा सिरा धनावेशित हो, ऐसी दशा में उस चालक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी दिशा ऑलवेज प्लस से माइनस की ओर होती है। तो पट्टी की जो विद्युत क्षेत्र पट्टी का होगा वो इधर से इधर यानी राइट टू लेफ्ट, और प्लेट का प्लस से माइनस यानी लेफ्ट टू राइट। ऐसी दशा में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो बड़ी राशि में से छोटी राशि को हम लोग माइनस कर लेते हैं। यानी परावैद्युत पट्टी रखने के बाद परिणाम रिजल्ट क्या हुआ कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में एक रिलेशन होता है, V बराबर डी, I बराबर B अपॉन D। ऐसी दशा में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है तो विभव भी कम हो जाता है, और जब प्लेटों के बीच विभव कम होगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी बढ़ने का तात्पर्य क्या है, उस पर हम और अधिक आवेशों को संचित करा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। देखिए अगला आइटम हमारा है परावैद्युत का ध्रुवण। इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अभी मैं आपको चर्चा किया हूं कि परावैद्युत पदार्थों की कहानी क्या होती है। परावैद्युत में घटना होती है कि जो भी परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में जो भी परमाणु होते हैं वो परमाणुओं का जो नाभिक होता है वो सामान्य अवस्था में उसके नाभिक के चारों तरफ जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब ठीक ठाक सामान्य अवस्था में जैसे चालक पदार्थ वैसे होते हैं वैसे ही परावैद्युत पदार्थ भी होते हैं। लेकिन जब जैसे हमने सामान्य स्थिति दिखा दिया है, सामान्य स्थिति में बाहरी कक्षा में परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और धनावेश नाभिक जो है परमाणु के बीच में स्थित होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। जब यहाँ पे लिख दिया वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा तब तो ये कहानी होती है। कौन सी कहानी कि नाभिक परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है जिसमें धनावेश होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। चलिए जब इसी चीज को हमने वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत प्लेट के पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट का मतलब वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र जनरेट होती है। और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं परावैद्युत पदार्थ को, तो इसका जो नाभिक होता है, जो देख रहे थे आप नाभिक बीच में था, दोनों एक तरफ खिसक गए। यानी जो धनावेशित नाभिक है वो एक तरफ खिसक गया परमाणु में और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आ गया। इसको कहते हैं, इसी घटना का नाम दिया गया है परावैद्युत का ध्रुवण। तो आपसे पूछा जाए परावैद्युत का ध्रुवण क्या है, तो आप एक लाइन की कहानी बना लेंगे कि जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र के बीच रखते हैं तो उसका जो धनावेशित नाभिक होता है वो विद्युत क्षेत्र के ऋण प्लेट की ओर खिसक जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स धन प्लेट की तरफ खिसक जाते हैं। अर्थात परावैद्युत पर एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसको पोलराइज चार्ज या ध्रुवित आवेश के नाम से जानते हैं, और इसी घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। एक लाइन का मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं। देखिए सामान्यतः
सामान्यतः सभी पदार्थ के परमाणुओं में धनावेशित नाभिक परमाणु के बीच में, परमाणु के मध्य भाग में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में भी यही घटना होती है। लेकिन जब किसी परावैद्युत पदार्थ के परमाणु को विद्युत क्षेत्र के बीच रखा जाता है तब इसका धनावेशित नाभिक विद्युत क्षेत्र के ऋण प्लेट की तरफ ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर चले जाते हैं, जिससे परावैद्युत पदार्थ आवेशित हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ आवेशित हो जाता है, जिसे ध्रुवित आवेश कहते हैं, जिसे ध्रुवित आवेश कहते हैं तथा इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत का ध्रुवण तो ये आपका परावैद्युत का ध्रुवण क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम हमारा है
परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। देखिए हेडिंग से ये स्पष्ट है, परावैद्युत का सामर्थ्य यानी जो भी परावैद्युत पदार्थ होते हैं इसमें क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या सामर्थ्य इसकी होती है, उसके बारे में जानना है। और दूसरा आइटम हमारा है ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हम दो चीजों पर बात करेंगे। एक तो परावैद्युत के अंदर क्षमता कितनी होती है, सामर्थ्य का मतलब होता है क्षमता। जैसे हम कहें कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, तो क्षमता कई प्रकार की होती है। एक बौद्धिक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, आर्थिक क्षमता होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं परावैद्युत क्षमता, यानी परावैद्युत पदार्थों के अंदर क्या क्षमता पाई जाती है। तो अब इसका आकलन हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और उसके बल, उसकी अंदर जो शारीरिक क्षमता है उसको अगर हमको जांचनी होती है, परखनी होती है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे आदमी से उसका कुश्ती करवा देंगे, मारपीट करवा देंगे। जो जीत जाएगा, तो अगर वह आदमी जीत जाता है तो हम कहेंगे कि इस आदमी की क्षमता उस आदमी से ज्यादा है। तो वहां आदमी की क्षमता हमको ट्रेस करनी है, तो हम उससे कोई न कोई वर्क दे करके उसकी क्षमता को हम आंक लेते हैं। यहाँ हमको डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की क्षमता निकालनी है, तो इसको क्षमता निकालने का तरीका क्या अपनाया गया कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट। इन प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ को ऐसे रख देते हैं। तो आपको अभी कहानी सारी बताई गई है कि परावैद्युत पदार्थों में क्या होता है कि जो इसका निगेटिव चार्ज होता है वो एक सिरे पर आ जाता है, जो इसके नाभिक होता है इसका वो दूसरे सिरे पर चला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब भी परावैद्युत पदार्थ को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यह विभव को घटाने की कोशिश करता है। ये चीज को हम लोग जान चुके हैं, पहले से हम लोग जानते हैं कि ये विभव को घटाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर विभव को हम इंक्रीज करें, जैसे जैसे विभव को इंक्रीज करेंगे तो जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये ज्यादा से ज्यादा इसमें स्ट्रेचिंग आती है। स्ट्रेचिंग का मतलब जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींच जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव प्लेट की तरफ खींच जाते हैं। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ते 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 एक दशा ऐसी आती है कि ये जो पदार्थ है वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक कर जाता है मतलब टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिंग पाथ बना लेते हैं, मतलब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और एक चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं। इसको बोलते हैं चालकीय पथ। चालकीय पथ यानी चलना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देना। तो ध्यान दीजिए, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर एक घटना शुरू होनी हो जाती है उसको कहते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ब्रेकडाउन पोटेंशियल, तो ये है हमारा ब्रेकडाउन पोटेंशियल, जिसको हिंदी में हम लोग भंजक विभवांतर के नाम से जानते हैं। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर चालकीय पथ निर्मित होना शुरू हो जाता है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे के बीच में चालकीय पथ निर्मित करना, करने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाना शुरू कर देते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की दशा में परावैद्युत पदार्थों के जो अणु होते हैं वो चालकीय पथ निर्मित कर लेते हैं, और इस दशा में जो भी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ब्रेकडाउन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखते हैं तो ये विभवांतर को घटाने की कोशिश करता है, अर्थात इस पर आवेश बढ़ सकता है। वो कहानी हम लोग पीछे पढ़ ली है। यहाँ जो हमको बताना है वो बात करनी है हमको वैद्युत सामर्थ्य की, और किसकी परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत पदार्थों की सामर्थ्य की। तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य अगर हमको ज्ञात करना होता है तो हम लोग उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद प्लेटों के बीच के विभवांतर को बढ़ाते हैं। जब बीच का विभवांतर बढ़ता है तो प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा फार्मूला होता है V बराबर ED।
V बराबर डी फार्मूला बताता है कि अगर विभवांतर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसे विभवांतर पर, एक ऐसे मैक्सिमम विभवांतर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी मैक्सिमम हो जाता है और एक ऐसी दशा आती है, एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जब एक परावैद्युत पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ स्ट्रेच होते हुए और धनावेशित नाभिक निगेटिव प्लेट की तरफ स्ट्रेच होते होते इन पर इतना फोर्स काम करता है कि ये टूट जाते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन और ये धनावेशित नाभिक है ये अपना अस्तित्व भी समाप्त कर देते हैं, यानी वैद्युत भंजन हो जाता है और ये पदार्थ ही, परावैद्युत पदार्थ ही टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाता है। ऐसी दशा में जो विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच होता है उसी विद्युत क्षेत्र को ही परावैद्युत का सामर्थ्य कहते हैं। तो एक लाइन की परिभाषा बना लिया जाए, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखकर विभवांतर बढ़ाते जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है। तथा वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित मान पर वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित मान पर परावैद्युत पदार्थ स्ट्रेच होने के कारण इसको तन जाने के कारण परावैद्युत पदार्थ टूट जाता है तथा इसके आवेश प्लेटों के बीच, वैद्युत क्षेत्र के बीच चालकीय पथ निर्मित कर लेते हैं। इस महत्तम विद्युत क्षेत्र को, इसी महत्तम विद्युत क्षेत्र को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तथा इस दशा में प्रयुक्त विभवांतर को भंजक विभवांतर कहा जाता है।
चलिए एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूं। सूक्ष्म शब्दों में, जब भी किसी परावैद्युत का सामर्थ्य निकालना होता है तो परावैद्युत पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र के बीच रखते हैं तथा विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं। विभवांतर को बढ़ाने की दशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाता है, चूंकि विभवांतर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाते हैं विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है और एक ऐसी दशा आती है कि परावैद्युत पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इतने आकर्षित हो जाते हैं तथा धनावेश निगेटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की एक महत्तम दशा में इलेक्ट्रॉन परावैद्युत पदार्थ से मुक्त होकर के विद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच में चालकीय पथ निर्मित कर लेते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ऐसी दशा में जो विद्युत क्षेत्र लगा होता है उसे परावैद्युत का सामर्थ्य कहते हैं तथा उस दशा में जो विभवांतर होता है प्रयुक्त होता है उसे भंजक विभवांतर के नाम से जानते हैं। ये हमारा अगला आइटम है संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। तो जैसा कि हम लोग प्रश्न देखे क्या हमारा है संधारित्र। ये हमारा पैरेलल प्लेट संधारित्र है, दो प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है। ऐसा माना गया है कि पॉजिटिव प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, निगेटिव प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है और इस वाले प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। चूंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव प्लेट है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। जो प्लेटों का इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। चलिए हमारा जो प्रश्न है संधारित्र के अंदर ये परावैद्युत रखा गया है। ये परावैद्युत पट्टिका है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है। तो इसके पृष्ठों पर यहाँ जो चार्ज आएगा ये बाएं वाले पृष्ठ पर और दाएं वाले पृष्ठ पर जो चार्ज डेवलप होंगे इसी को फाइंड आउट करना है। अभी तक हम लोग ये जाने हैं कि जब भी कोई परावैद्युत माध्यम रखा जाता है तो उसके बाएं सरफेस पर ये निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और दाएं सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका उल्टा। प्लेट पर निगेटिव है तो इस वाले साइड पर पॉजिटिव होगा और ये प्लेट पॉजिटिव है तो इस वाले साइड पर निगेटिव होगा। ये डेवलप होता है। अब ये कितना डेवलप होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यानी क्यू डैश का मान कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यही हमारा प्रश्न है। संधारित्र के अंदर जो परावैद्युत है इस पर कितने चार्ज डेवलप होंगे, यानी हमको फाइंड आउट करनी है क्यू डैश का मान। हमने मान लिया है कि इस वाले पर क्यू डैश चार्ज निगेटिव, चूंकि ये सिरा निगेटिव होता है, और इस वाले पर क्यू डैश पॉजिटिव। दोनों सिरों पर सेम चार्ज होते हैं क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्लेट होते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज होता है ठीक उतना ही चार्ज निगेटिव प्लेट पर भी होता है। अगर इस पर 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर 2 कूलम का निगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों सिरों पर सेम चार्ज होते हैं, उसी तरह प्लेट पर भी सेम चार्ज है। इस पर क्यू क्यू है, इस पर क्यू डैश है, एक पर निगेटिव एक पर पॉजिटिव। अब देखिए तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E0 मान लिया और इसका खुद का अपना इनर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ये नीचे लिख दिए हैं E डैश। तो ये सब कहानी हम लोग को लिखना पड़ेगा। माना लिख देता हूं मैं, माना चित्रानुसार संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है, आवेश तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी
रखी है जिस पर जिसके बाएं व दाएं किनारों पर प्रेरित आवेश -q' व +q' तथा इन आवेशों का पृष्ठ घनत्व +σ' व -σ' है। फिर तो हमने इंफॉर्मेशन लिख दिया। साथ ही साथ संधारित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 व पट्टिका के आवेशों के कारण परावैद्युत पट्टिका के आवेशों के कारण आंतरिक विद्युत क्षेत्र E' है। ये सब कहानी हमने लिख दिया है। अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर E मान लिया जाए तो E बराबर हो जाएगा E0 -E'। तो E0 हम लोग पढ़े थे अगर एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/ε0। तो यहाँ जो है इसको मैं लिख देता हूँ σ/ε0। इसी तरह से इस वाले का हो जाएगा E' के लिए यहाँ σ' हो जाएगा /ε0। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए। सिग्मा को हम लोग पढ़े हैं, सिग्मा = होता है Q/A। इसमें भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि प्लेटों का क्षेत्रफल या इसका जो एरिया, चूंकि प्लेट ऐसे होते हैं, प्लेट आयताकार होता है, आयत के रूप में होता है, ये आयताकार होता है, लंबाई चौड़ाई इसमें होती है। तो इसका एक एरिया होगा, फिर इसका भी वही एरिया होगी और ये भी पट्टी है तो पट्टी की भी इस साइड की एक एरिया होगी जो इस एरिया के बराबर होगी, इसकी भी एरिया सेम होगी, सबकी एरिया सेम है। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। Q इसका चार्ज है, इस वाले का चार्ज है और ये इसकी एरिया है और नीचे ε0 माइनस σ' के लिए हम Q' माने हैं तो ये हो जाएगा Q'/A∝0। इसको दोनों का हाथ सेम है तो ये ε0 मैं एक बार लिख दूंगा, ऊपर हो जाएगा Q - Q का डैश। चलिए एक इक्वेशन मैं इसको मान लेता हूं। पुनः गासेस लॉ में हम लोग पढ़े थे कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है और बीच में वायु है तो वायु है ये फार्मूला था σ/ε0, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन यदि यहीं कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, इसमें प्लेटों के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तब इनकी वैल्यू आती है
सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, एक के नीचे डिवाइड हो जाता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो पुनः यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम वाला, के परावैद्युतांक की पट्टी होने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो हमें मिलेगा ई मान लिया जाए, तो ये होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये के नीचे डिवाइड हो जाता है। इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो सिग्मा को हम लिखेंगे क्यू अपान के, और के भी रहेगा कि सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान हो गई और के एप्सिलॉन नॉट है। इसको मैं एग्जाम समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। चूंकि ये भी पट्टी के कारण है, और यहाँ जो कहानी हम लोग उत्पन्न किए हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी पट्टी रखने पर ही ऐसा होगा। अगर पट्टी नहीं रहती तो हमारा बस यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। चूंकि पट्टी आ जाने से इसका भी अपना खुद का निजी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई डैश, तो ई में से ई डैश को घटाना पड़ा, यानी पट्टी रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ही हमको मिला है, और ये भी पट्टी के कारण ही विद्युत क्षेत्र मिला है, यानी ये दोनों विद्युत क्षेत्र की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये q माइनस क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट, q माइनस क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू q अपान ए के एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। यहां से ये दोनों वैल्यू ए और एप्सिलॉन नॉट को हम कैंसिल कर देंगे, तो मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये मिला हमको, दिस इंप्लाइज q माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू q अपान के। हमको q डैश की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ। तो q डैश मैं इधर कर ले रहा हूँ और इसको इधर कर लूंगा, तो q माइनस क्यू अपान के, यहाँ से q कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस 1 अपान के, ये हो गया q डैश का मान। तो यही हमको फाइंड आउट करना था, q डैश का मान हो गया q 1 माइनस 1 अपान के। तो ये यही हमको फाइंड आउट करना था, यानी यही हमारा आंसर है। तो मैं ये कह दूंगा कि परावैद्युत पट्टिका का जो राइट हिस्सा होगा, मतलब जो राइट पृष्ठ है, दाहिना पृष्ठ है, राइट सरफेस, उस पर ये पॉजिटिव चिन्ह के साथ इतना चार्ज आएगा। दाएं पृष्ठ पर प्रेरित आवेश तथा बाएं पृष्ठ पर इंड्यूस्ड चार्ज प्रेरित आवेश यही चीज निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, यानी q डैश की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ q 1 माइनस 1 अपान के। तो सेम चार्ज एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव डेवलप होंगे, यही हमको फाइंड आउट करना था। थोड़ा सा एक कहानी और देख लिया जाए। हम जानते हैं k की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, चूंकि k ऑलवेज ग्रेटर देन 1, k का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो जब यहाँ 1 से बड़ी कोई वैल्यू भरेंगे तो q डैश का मान ऑलवेज q से छोटा आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि अगर यहाँ हम k को 2 भर देते हैं तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 होगा, तो q डैश का मान q/2 आएगा, माइनस q/2। तो हमने ये देखा q डैश का मान q का आधा मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए q इज ऑलवेज ग्रेटर देन q डैश।
तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि जो प्रेरित आवेश होते हैं, यानी जो पट्टी के अंदर प्रेरित आवेश डेवलप होता है वो हमेशा इस Q से छोटा आता है, कम आता है। साथ ही साथ यदि परावैद्युत के स्थान पर कोई चालक पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत के स्थान पर चालक पदार्थ, और चालक पदार्थ के बारे में आप जानते हैं K की वैल्यू अनंत होती है। रखने पर देखिए कौन सी घटना होगी, जब मैं चालक पदार्थ रख दूंगा तो चालक पदार्थों के लिए K का मान अनंत होता है। रखने पर यहाँ जो Q डैश का जो मान होगा हो जाएगा -Q टाइम 1 - 1 अपान इनफाइनाइट। तो यहाँ से Q डैश की वैल्यू आ जाएगी -Q 1 - 1 बाई इनफाइनाइट, शून्य होता है। यानी Q डैश की वैल्यू -Q के बराबर या +Q के बराबर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक पट्टी न रख के कोई हम कंडक्टिंग मटेरियल रख दें, चालक पदार्थ रख दें, तो जो इस पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो इसके बराबर होगा, दोनों चार्ज सेम हो जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ निकाल लिया कि परावैद्युत पट्टी रखने पर ये वैल्यू K की अनंत भरेंगे, 0 हो जाएगा, और Q डैश और Q में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी Q डैश Q के बराबर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ कोई चालक पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत कुचालक न रखा जाए, ऐसी दशा में जो इस पर चार्ज होता है वो प्लेटों के आवेश के बराबर होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आइटम को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।